ठीक है, तो इस वीडियो में भी अब हम लोग स्टार्ट हो जाते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए, यानी कि अब हमें इमेज अपलोड करनी है हमारे पोस्ट के लिए। अभी तक हम लोग ने ये देखा है कि पोस्ट क्रिएट कैसे करते हैं, पोस्ट को सिक्योर कैसे करते हैं, अपनी पोस्ट अपने में कैसे देख सकते हैं। ठीक, इसमें भी हम लोग धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे। फिलहाल अभी एक जो बहुत ही ज़रूरी हिस्सा होता है किसी भी वेबसाइट का, किसी भी ब्लॉग का, कि फ़ोटो कोई इंसान अपलोड कर सके। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि अलग अलग टाइम के, अलग अलग ज़माने में अलग अलग तरीके रहे हैं फ़ोटो अपलोड करने के। कुछ पहले टफ़ रहे हैं, अब बहुत ही ईजी हो गया है। और लेकिन हमेशा किसी भी काम को करने के कोडिंग में दो तरीके होते हैं। एक तो तरीका होता है जुगाड़ का, जल्दी वाला। ठीक, जल्दी वाला तरीका जो होता है वो अक्सर जुगाड़ से होता है, यानी कि बहुत प्रॉपर नहीं होता है। काम चल जाएगा, आपका सारा काम बढ़िया चलेगा। लेकिन एक तरीका होता है प्रॉपर प्रोफेशनल का तरीका। ठीक है, जो जैसे कि आप रियल लाइफ से भी समझ पाएंगे ना। एक काम होता है जो आपने बस जल्दबाजी में जल्दी से कर दिया जैसा तैसा, एक काम वो होता है। एक काम होता है जो प्रॉपर तरीके से ध्यान से हो रहा हो। तो ये जो वीडियो सीरीज़ है जिसमें अभी हम लोग ब्लॉग बनाना सीख रहे हैं, इसमें अभी तो एक आपको समझाने के लिए ईजी वे में, ईजी हमेशा थोड़ा सा जुगाड़ वाला तरीका ईजी होता है क्योंकि उसमें लंबा चौड़ा कहानी नहीं लिखनी होती। तो वो ईजी तरीके को फॉलो करके हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, इसको आप 2-3 बार जब रिपीट करेंगे तो मैं एक और फिर से इसका नाम बताऊँगा, और वो प्रोफेशनल तरीका होगा जैसे हम लोग रियल में कोड करेंगे। और वो जब आपको ये समझ में आ जाएगा ना, तो वो तो बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा, उसको आपको कुछ टाइम ही नहीं लगेगा सीखने में। लेकिन जब आप ये वाली सीरीज़ पूरी कम से कम 3 बार खुद से नहीं बना लेते, समझ के एक एक चीज़, ठीक, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा एडवांस वाला तरीका। और एडवांस वाला तरीका ही हमें काम जो है करना रहता है कोड में, वरना आप फंसेंगे वहाँ पर जब आपके पास प्रोजेक्ट आएगा और वो दिक्कत पे देगा। इसीलिए जैसा तरीका है उसको फॉलो करें हम लोग। ठीक है, तो आज हम लोग जो है फिर से हमने VS कोड खोल लिया, अपना प्रोजेक्ट खोल लिया। इस पर हम लोग जल्दी से PHP आर्टिसन सर्व कमांड चला लेते हैं और दूसरे टर्मिनल में हम चला लेते हैं npm run watch। ठीक है, एक बार मैं देख लूँ पहले से तो नहीं चल रही है। ओके, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, एक टर्मिनल में चला दिए, दूसरी टर्मिनल में चला देंगे npm run watch, एंटर। तो ये हमारा क्रोम में हमारा प्रोजेक्ट खोल देगा। ये वही पुराना प्रोजेक्ट है हमारा। ये देखिए, इसमें हम लोग लॉग्ड इन है मेरा, तो डैशबोर्ड खुल रहा है। आप अपना लॉगिन कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़िया चल रहा होगा जैसा चलता था आपका अभी तक, जितना हमने देखा है उतना हमारा बढ़िया चल रहा होगा। ठीक है, माई पोस्ट में जाएंगे, माई पोस्ट दिख जाएंगी, और ऑल पोस्ट में जाएंगे, ऑल दिख जाएंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टास्क ये था कि जो 720-400 जो इमेज आ रही ना, ये इमेज ना आए। हम चाहेंगे जो अपलोड कर दें वो आए। दूसरी चीज़, अगर किसी ने अपलोड नहीं करी है तो भी कोई इमेज आए, ये ना आए। समझ रहे ना आप? कुछ भी आप ले सकते हैं। आप pixel.com पे चले जाइए, डाउनलोड कर लीजिए। मैंने एक जो है डाउनलोड कर लिया है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये मैंने डाउनलोड कर लिया है, ये हमारा प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो इसको रखना कहाँ पर अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, इससे पहले जो हम लोग प्रोजेक्ट बनाते थे उसमें हम एक इमेजेस का फोल्डर बना लेते थे, उसमें डाल देते थे। इसमें कहाँ रखना है ध्यान से सुनिएगा। इसमें मान लीजिए ये वाली इमेज मुझे जो है मैंने कॉपी करी और ये हमारा प्रोजेक्ट का फोल्डर है। ठीक है, देखिए ये है हमारा प्रोजेक्ट का फोल्डर। तो इसमें हम जो है पब्लिक के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे इमेजेस का और उधर डाल देंगे। ठीक, पब्लिक के अंदर। पब्लिक शब्द हमेशा याद करिए, पब्लिक के लिए यूज़ होता है, यानी कि जो आम है सबके लिए। तो इमेजेस भी हमारी सबके लिए अवेलेबल होंगी, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। नॉर्मल यही होता है, जब आप कोई भी वेबसाइट में अपनी इमेज डालते हैं तो उसको कोई भी डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, तो वो पब्लिक, इसलिए पब्लिक फोल्डर में आएंगी। तो ये थोड़ा सा याद रखने के लिए आसान होगा आपका। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप चाहे इधर से भी डाल सकते हैं, चाहे तो इधर से डाल सकते हैं। मैंने इमेज को कॉपी किया, ठीक है, और मैं ब्लॉग में गया, देखिए ये वही वाले फोल्डर हैं। मैं पब्लिक में गया, पब्लिक में मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया इमेजेस। आप अपना यहाँ से भी बना सकते हैं। फिर इमेजेस के अंदर जाके मैंने इसको कर दिया पेस्ट, इमेज आ गई। जैसे ही आप इधर डालेंगे इधर भी दिखने लगेगा आपको। ठीक, अब आपको क्या करना है, इसको दिखाना है, ये सब आ रही इसकी जगह पे इसको दिखाना है। ठीक है, तो सब क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो पोस्ट ब्लेड में आ जाएंगे, क्योंकि भाई पोस्ट वाला पेज है ना हमारा, ये पोस्ट वाला। तो पोस्ट वाली ब्लेड में आ जाएंगे। पोस्ट वाली ब्लेड हमारी ये रही, व्यू के अंदर ये रही पोस्ट। ठीक है, इसमें देखेंगे इमेज कहाँ शो हो रही है। इमेज आप देखेंगे तो ये शो हो रही फॉर ईच के अंदर, क्योंकि बार बार रिपीट हो रही थी। एक बार ये वाला देख लीजिए तो इसमें और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए रिपीट हो रही बार बार। तो इसी में ही हमने देखा कि ये इमेज वाली चीज़ है जिसमें हम लोग हाइडेड, और ये सोर्स दिया गया। सोर्स अभी दे दिया गया है ऑनलाइन किसी इमेज का, तो उस हिसाब से दिख रही है इधर। हम क्या करेंगे, हम अपनी वेबसाइट से उठाएंगे उसको, यानी अपने पब्लिक फोल्डर से उठाएंगे। उसके सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम लिखेंगे एसेट, पहले डबल कर ली बेसिस, क्योंकि ये है लारावेल का कोड, एसेट। ठीक,
और एसेट के अंदर हम पाथ दे देंगे अपना जहाँ पर हमने बनाया इमेजेस फोल्डर स्लैश जो हमारा ये इमेज थी, ठीक है, नो इमेज डॉट JPEG। देख लेते हैं हमारा क्या है फाइल का नाम, नो इमेज डॉट JPEG, ठीक है। तो इमेजेस स्लैश फाइल का नाम ये, और ये एसेट लगाने से ऑटोमेटिक पब्लिक फोल्डर ही में ले लेगा। बस आपको इतना करना है। ये चीज़ करने से क्या होगा, आपकी जो पब्लिक में इमेज है वो आपको दिखने लगेगी। आइए देखते, ये देखिए आप सब जगह हमें ये इमेज दिखने लगी है। थोड़ा पेज रीलोड हो रहा है, देख लेते हैं रीलोड होने के बाद। ठीक, देखिए अब दिखने लगी है। और हमारे माई पोस्ट कहीं भी जहाँ भी होगा, हमने सेम व्यू यूज़ करा हर जगह, तो हमें वहाँ पर हर जगह अब यही इमेज दिखने लगेगी। ठीक, आने लगी। अब हम चाहते हैं कि कोई यूज़र ऐड करे पोस्ट जब, यानी कि ऐड वाला फॉर्म खोले, ये यहाँ पर भी हम एक और दे दें उसको, जिस पर क्लिक करके वो इमेज सेलेक्ट कर ले और अपनी इमेज जब सेलेक्ट कर ले वो, तो वही अपलोड हो जाए और वही दिखे उसको। ठीक है, चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले उस फॉर्म में जाएंगे, जो यहाँ ये फॉर्म बना है, तो ये फॉर्म बना है ऐड पोस्ट में वाली, याद करिए ऐड पोस्ट वाला व्यू में जाएंगे HTML में, तो रिसोर्सेज में जाएंगे, व्यूज़ में जाएंगे और ऐड पोस्ट में जाएंगे। यहाँ फॉर्म है हमारा, को थोड़ा नीचे कर देते हैं, तो इधर नीचे हमारा कहीं फॉर्म होगा, ये रहा फॉर्म। तो इसी को ही कॉपी कर लेंगे ताकि हमारा स्टाइल वही उड़ जाए। ठीक, इसमें हमारा टेक्स्ट एरिया था, टेक्स्ट एरिया को हटा के हम ले लेंगे इनपुट। ये इनपुट वाला उठाते हैं ताकि सिर्फ हमें जो चेंज करना है मैं वही दिखा दूँ आपको। बहुत ध्यान से इधर पर चीज़ें हम लोग को देखनी होंगी कि क्या क्या बदलाव करना। ठीक है, समझ लीजिए मैंने ऊपर वाला पूरा कॉपी कर लिया। सबसे पहले तो इसको नाम दे देंगे, लेबल को दे देंगे पोस्ट इमेज। दूसरा नेम इसका बहुत ध्यान से, जो नेम आप यहाँ देंगे जाहिर सी बात है वहाँ पर उस नेम से पकड़ा जाएगा। तो नेम अभी यहाँ टाइटल था, नेम हम इसका कर दे रहे हैं पोस्ट इमेज। ठीक, और आईडी तो हमने जैसे कि सब में छोड़ दिया, आईडी कोई काम नहीं। और टाइप इसका ध्यान से देना होगा हमें फाइल, क्योंकि ये फाइल टाइप होगा ना, एक इमेज फाइल है हमारी। इससे पहले सब टेक्स्ट था। दूसरी चीज़, जब भी हम फाइल अपलोड करते हैं तो हमें फॉर्म में जाके ये चीज़ लिखनी पड़ती है, इंक टाइप मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा। इससे क्या होता है कि हमारी इमेज को सर्वर पे पहुंचाने के लिए अब ये इनेबल हो जाता है। अगर आप ये नहीं लिखाएंगे, आप यहाँ से फाइल अपलोड करते रहेंगे, सर्वर में भी सब कोड सही लिखा होगा लेकिन आपकी फाइल अपलोड नहीं होगी, और ये अक्सर लोग भूल जाते हैं, इसलिए मैंने आपको यहीं बता दिया। फिलहाल अभी हमारे UI में ये आने लगा है, देखिए। ठीक है, क्लिक करेंगे आप तो आपके सामने पॉपअप खुल जाएगा जहाँ से ये आप अपना इमेज उठा सकते हैं। ठीक है, कहीं से भी। फिलहाल अब हम क्या करेंगे, इसका बैकएंड का कोड लिखेंगे, क्योंकि फ्रंट एंड में तो बस इतना ही होना, यानी कि हमारे ब्लेड में सिर्फ इतना ही काम होना। हम इसको बंद कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले जाके चेक करेंगे हमारा इसमें लारावेल में कौन सा वाला वो इम्प्लीमेंटेड है, मतलब कि कौन सी वाली स्टोरेज हम यूज़ करते हैं। देखिए अब आगे ये एडवांस फ्रेमवर्क मैंने आपको बताया, आगे जाके मसले आते हैं कि किस तरीके की स्टोरेज में इमेज यूज़ हो, ताकि हम जल्दी से जल्दी उसको इस्तेमाल कर पाए। फिलहाल अभी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी बस आपको जाके जो मैं कह रहा हूँ करना है, कन्फिग में जाके फाइल सिस्टम में जाना है और यहाँ देखेंगे आप कि लोकल लिखा है, लोकल। ठीक, लोकल डिस्क जो होती है वो एक्सेसिबल नहीं रहती है हमारे, मतलब ये समझ लीजिए कि लोकल अभी हम जो है यूज़ करेंगे तो हमारे पोस्ट में सही से दिखेगी नहीं, तो हम उसकी जगह पे अभी क्या करेंगे, पब्लिक वाला यूज़ करेंगे डिस्क। ठीक, तो बस हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पब्लिक कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है, फाइल सेव करके क्लोज कर देना है। ठीक, एक ये काम करना है। अच्छा, अब हमें सबसे चीज़ शुरू करते हैं हम डेटाबेस से। तो हमारे पास डेटाबेस खोल लेते हैं जल्दी से हम लोग अपना, क्योंकि डेटाबेस में कुछ सेव होगा। क्या सेव होगा वो भी बताता हूँ मैं। ओके, तो ये देखिए हमारा डेटाबेस खुल चुका है। अब हम इसमें क्या करेंगे, पोस्ट पे क्लिक करेंगे, मतलब यानी कि हमारे अपने पोस्ट वाले टेबल। इधर पर अभी हमने टाइटल डिस्क्रिप्शन सेव कराया, यूज़र आईडी अपने उसके लिए सेव कराई थी पहचान के लिए, और एक्टिव हाइड और शो करने के लिए हम आगे देखेंगे हाइड और शो कैसे करना है इमेज वाला जब हो जाएगा। तो यहीं पर एक फील्ड होगी जो इमेज का पाथ या इमेज का हमारी जो अपलोड करेंगे उसका नाम रखेगी, क्योंकि देखिए इस पोस्ट में कौन सी इमेज जाएगी हमें कैसे पता चलेगा। ठीक, किस यूज़र की है इसके लिए तो पहचान आ गई, किस कौन सी इमेज जाएगी, क्योंकि इमेज तो वही फोल्डर में है। अब कौन सी इमेज किस पोस्ट की, ये पता लगाने के लिए हम यहाँ पर एक फील्ड बना देंगे जिससे पहचान हो जाएगी कि भाई ये वाली इमेज इस वाली पोस्ट की है। ठीक, तो हम आएंगे स्ट्रक्चर में, यानी कि हमें जब इसमें एक फील्ड बढ़ानी होती है तो हम स्ट्रक्चर में आएंगे, नीचे ऐड लिखा है तो ऐड करेंगे हम, डिस्क्रिप्शन के बाद गो करेंगे तो हमें एक ये दे देगा कि इसमें आप क्या क्या करना चाहते हैं, तो इसका नाम हम रख देंगे ये। ठीक
ठीक। और ये हमारी वारकार होगी क्योंकि सिर्फ नाम लिखना है, मैं मतलब सिर्फ नाम ही इमेज का लिखना है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। हाँ, इमेज हमारी बड़ी होती है 2-3 MB की या फिर कई बार उससे ज़्यादा की, तो वो हमारी फोल्डर में चली जाएगी। फोल्डर में कोई साइज़ का लिमिटेशन ही नहीं है, ठीक। और नल ज़रूर चेक कर लिया करिए, इस नल नहीं करेंगे तो आपका एरर आएगा जब आप की पुरानी पोस्ट आप देखेंगे। तो मैंने सेव किया और आप देखेंगे कि जितने ये सब थे, यानी हमारी पुरानी पोस्ट थी, उनकी इमेजेस में सब जगह नल 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 आ गया है। और नल नल इसलिए आया क्योंकि अभी हमने बनाया है, अभी कुछ में कोई एंट्री नहीं हुई, ठीक है। ये काम डेटाबेस का था। अब हम वापस आते हैं अपने इधर पर। अब जो है इसको रिवाइज करिए आप दिमाग से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब मान लीजिए आपको उसके कंट्रोलर तक पहुंचना है। मैं आपको रियल लाइफ में कैसे पता करते हैं कोड कहाँ लिखना है ये भी पता चल जाएगा, क्योंकि हम हमेशा राउट से स्टार्ट करते हैं चीज़ें ना, हमेशा पहले राउट बनाते हैं इसी पेज का। तो यहाँ पर जब हमें कोड को छेड़ना है, जाके कोई पुराने कोड में कुछ लिखना है, तो शुरुआत फिर से राउट से होगी। बनाएंगे नहीं, पहचानेंगे कैसे। फॉर एग्जांपल आपको इस वाले फॉर्म को जो सबमिट करेंगे आप, तो इसका बैकएंड का कोड कहीं लिखना होगा हमें, जिसे हम डेटाबेस में सेव कराएंगे। अभी वो तो लिखा नहीं हमने, तो वो वाले कोड तक कैसे पहुंचा जाए। अभी तो आसान है, आपको पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए ऊपर क्या ऐड पोस्ट, और ये फॉर्म ऐड पोस्ट में है। तो अभी पहले हम जाएंगे इस व्यू के, पहले देखते हैं इस फॉर्म में। तो इस फॉर्म में ऐड पोस्ट में एक्शन क्या दिया गया है, इस फॉर्म में एक्शन था पोस्ट दिया गया, स्लैश पोस्ट मेथड पोस्ट। तो अब इस राउट पे जाके देखेंगे कि पोस्ट मेथड का ये राउट कहाँ पर है। तो हम जाएंगे राउट में, और राउट में गए वेब में, और हमने देखा कि ये बना, देखिए पोस्ट बना है पोस्ट का, और ये कंट्रोलर कौन से कंट्रोलर में भेजा जा रहा है, पोस्ट कंट्रोलर के स्टोर फंक्शन में, यानी कि हमें यहीं पे बैकएंड का कोड लिखना होगा, ठीक है। देखिए इससे पता चल जाएगा आपको, यानी कि समझ रहे ना, फॉर्म के राउट को देख के, ऊपर के राउट देख के कि कहाँ से कहाँ जाना है हमको। बस आप जाएंगे ऐप में HTTP में कंट्रोलर के अंदर पोस्ट कंट्रोल, ये मिल गया। उसके कौन से फंक्शन में था, स्टोर फंक्शन। स्टोर फंक्शन ये रहा। स्टोर फंक्शन में अभी तक देखिए आप टाइटल, डिस्क्रिप्शन और यूज़र ID डाल रहे थे। अब हमें इमेज भी डालनी है। अब इमेज के लिए समझिए, देखिए कई बार कुछ लोग पोस्ट बनाएंगे लेकिन इमेज अपलोड नहीं करी उन्होंने, नहीं ऐप में या नहीं उनके पास इमेज या इमेज अपलोड नहीं करना चाहते वो। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ इफ़ कंडीशन। याद करिए हमेशा अब चेक करना है कि है कि नहीं है इमेज, इसलिए इफ़ लग रहा है। ये असल में चेक का मतलब भी समझते रहिए कि चेक कहाँ क्यों करना पड़ता है। तो क्योंकि अगर किसी ने इमेज नहीं अपलोड करी तो हमें चेक करना ज़रूरी ना डेटाबेस में भाई जाना है कि नहीं जाना है। तो हम लिखेंगे रिक्वेस्ट हैज़ फाइल अगर रिक्वेस्ट हमें बता देती है कि चेक करके हैज़ फाइल है कि नहीं है। और यहाँ पर हम फाइल का नेम लिखते हैं। नेम कौन सा, जो हमने फॉर्म में डाला था। तो फॉर्म में जाके देख लेते हैं क्या नेम दिया था हमने। फॉर्म में हमने इमेज इनपुट टाइप फील्ड, जो इनपुट टाइप फाइल था उसका नेम क्या दिया था, नेम दिया था हमने पोस्ट इमेज, ठीक। तो आप यही नाम इधर लिख देंगे इफ़ के अंदर, और ये चेक हमें ये कि आपके लिए अभी तक के वो बन गया होगा कॉमन सा रूल कि रिक्वेस्ट है तो फिर फॉर्म का ही नेम होगा बस, ठीक है। अच्छा, अब इस इफ़ के अंदर ही तभी आएगा जब हमारी फॉर्म से इमेज भेजी गई होगी, यानी किसी ने ऐसे ही फॉर्म सबमिट नहीं कर दिया, फॉर्म में इमेज भी डाल दी गई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो हम स्टोर कर देंगे इसको। स्टोर करने के लिए क्या करा जाता है, रिक्वेस्ट फाइल, और फाइल का नेम क्या था, ये था, ठीक। आगे आप सिंपल लिख दीजिए, आगे एरो लगा के लिख दीजिए स्टोर, बस। और इस स्टोर के अंदर हमें पहले लिखना है कि किस फोल्डर में करना चाहते हैं। हमने एक इमेजेस फोल्डर बनाया था, हम चाहे उसमें ही कर सकते हैं। चलिए उसी का ही नाम दे देते हैं इमेजेस, और बाद में हम वो देते हैं कि हमने कौन सा वो यूज़ करना है। मतलब आप समझ लीजिए अभी बस पब्लिक लिख दीजिए, याद करिए अभी हमने एक जगह पब्लिक लिखा था ना, बस वो लिखते हैं। बस अब इतनी चीज़ लिखेंगे तो इससे फाइल सेव हो जाएगी, ठीक। इससे हमारे पब्लिक फोल्डर फाइल सेव हो जाएगी, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी भी पहचान पोस्ट में, डेटाबेस में एंट्री में कहाँ पर हमने कोड लिखा, तो डेटाबेस की एंट्री के लिए कुछ नहीं करना है आपको। इससे पहले पोस्ट रो में हमें पता है एक फील्ड हमने अभी भी बनाई, क्या नाम दिया उसका हमने, इमेज, तो इक्वल टू कर देंगे बस। तो अब क्या होगा कि जब ये फाइल इस लाइन से इमेजेस फोल्डर के अंदर सेव होगी, जो भी फाइल आई होगी वहाँ से फॉर्म से, जो भी फाइल फॉर्म से आई होगी इस नेम से, यानी कि कहाँ गया, आओ बेटा, ये रहा। इस इनपुट से सेलेक्ट करके फॉर्म सबमिट होगा, फिर इधर आएगा अपना कंट्रोलर पे, तो ये वाली लाइन जो है स्टोर कर देगी इमेजेस फोल्डर में, ठीक है, जो कि हमारा पब्लिक के अंदर है। जब सेव कर देगी पब्लिक के अंदर तो एक पाथ हमें मिल जाएगा कि हाँ भाई इधर पर है, ये नाम है, तो वो हम अपने डेटाबेस में सेव कर देंगे बस। और डेटाबेस की फिर रो तो सेव हो ही रही है। तो बस ये 3 लाइन आपको लिखनी पड़ेंगी और इससे आपकी इमेज हो जानी चाहिए सेव। चलिए हम लोग एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि
हो रही है कि सेव के नहीं हो रही, और डेटाबेस में एंट्री हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि देखिए पब्लिक फोल्डर में इमेजेस है और अभी कोई इमेज नहीं इधर, वही ये जो हमने पुरानी डाली थी। अब हम लेते हैं, चलिए पोस्ट बनाते हैं एक, तो इसको रेगुलर रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि हमारा सब नया रहे। एक इमेज डाउनलोड करते हैं कोई बढ़िया सी, जैसे मान लीजिए ये बादल वाली करते हैं। उसको हम डेस्कटॉप में या कहीं भी सेव करा लीजिए, आपके ऊपर है, आपने डेस्कटॉप में सेव करा लिया इसको, और अब हम इसको अपलोड करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास इमेज होनी चाहिए ना कोई। ठीक है, चलिए अब हमने पोस्ट में नाम लिखा इसका पोस्ट विद इमेज, और यहाँ हम लिख दे रहे हैं इमेज डिस्क्रिप्शन जो भी, और यहाँ से हमें फाइल सेलेक्ट करनी है, वो क्लिक कर इस पर, अभी खुलेगा, ये खुला। हम जाएंगे डेस्कटॉप पे। ठीक है, डेस्कटॉप पे देखेंगे हमारी फाइल कहाँ है, डेस्कटॉप पे ये रही हमारी फाइल, इस पर डबल क्लिक कर देंगे, ओपन कर देंगे, देखिए यहाँ नाम भी आ जाएगा उसका। ठीक है, अब हम करेंगे ऐड पोस्ट पे क्लिक, देखते हैं क्या होता है, एरर आता है कि अपलोड हो जाती है, और ये फाइल मुझे लगता है अपलोड हो गई है, अपलोड हो गई है, लेकिन अभी यहाँ दिखेगी नहीं, दिखेगी बताएंगे कैसे। प्लस देख लेते हैं चेक करके कि अपलोड हुई कि नहीं हुई है। इमेज फोल्डर के अंदर आ जाना चाहिए था, इसको रिफ्रेश करते हैं इधर से। ओके, सॉरी हमको चेक करना होगा स्टोरेज के अंदर, ऐप के अंदर, पब्लिक के अंदर, वो इधर तो आई नहीं है, यानी कि कुछ गड़बड़ करी हम लोगों ने। डेटाबेस में चेक करते हैं क्या आया है। ओके, डेटाबेस में हमारी फील्ड तो बनी, यानी कि कहीं ऐसा हुआ है शायद ये इस इफ़ के अंदर नहीं गया है। ठीक है, इस इफ़ के अंदर तब नहीं गया होगा जब हमने नेम सही नहीं डाला होगा। तो ब्लेड में देखते हैं कि यही नेम है, नेम तो यही है। ओके, तो नेम यही है, अगर तो हमने ऊपर फॉर्म में वो दिया है कि नहीं दिया है, जो हमने बोला था बहुत ज़रूरी है, दिया है ये, तो फिर क्यों नहीं हो रही है ये। एक बार हम क्या करते हैं, देखिए कभी कभी ऐसी भी मसला आएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक बहुत अच्छा तरीका होता है डीडी करके। डीडी क्या करता है अभी पता चल जाएगा आपको क्या करता है। इस यहाँ तक जब कोड पहुँचेगा तो यहीं पर उसको कोड को मार देगा, इससे आगे बढ़ने नहीं देगा। तो हमारे पास एक आसानी हो जाती है चेक करने की। तो रिक्वेस्ट में फाइल पोस्ट की हम चेक करते हैं कि है कि नहीं, सेव करते हैं। ठीक है, ये डिबगिंग चल रही है, कभी मसला है तो कैसे हल करना, जैसे मान लीजिए आपकी भी नहीं होती तो कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैं एक पार्ट काटूंगा नहीं वीडियो से, देख लीजिए आप भी। तो चलिए एक पोस्ट बनाते हैं, इसका नाम रख देते हैं हेलो, कुछ भी नाम दे देते हैं, अभी तो हमारा मकसद नहीं कुछ। अभी फाइल उठाते हैं, ये उठा ली, ऐड किया पोस्ट, और ये देखिए हो गए, यानी इमेज तो हमारी पहुंच रही है वहाँ तक के। ठीक है, इमेज तो पहुंच रही है हमारी, यानी कि इमेज पहुंच रही है हमारी। तो कोड हमारा कहीं और कुछ गलत है क्या, ये डीडी हम इस इफ़ के अंदर करते हैं, देखते हैं इस इफ़ के अंदर जा रही है कि नहीं जा रही है। हो सकता है फाइल का साइज़ बहुत बड़ा हो, क्योंकि अक्सर ये भी होता है साइज़ फाइल का भी शुरू में। यही देखिए जुगाड़ वाला तरीका है, तो इसमें अभी आपका फाइल का साइज़ हमने नहीं देखा कितना है। हो सकता है वो मसला अभी सॉल्व कर देंगे शायद, अगर फाइल का साइज़ का मसला हुआ तो। पहले देखते हैं इफ़ के अंदर जा रहा है कि नहीं। ऐड पोस्ट पे क्लिक किया, और ये ओके, तो ये इफ़ के अंदर नहीं गया यानी। ओके, तो अब देखने के बाद, सोचने समझने के बाद, जो मुझे लग रहा था साइज़ का इशू, वही साइज़ का इशू निकला। मैंने देखिए एक फ़ाइल डाउनलोड करी है, ये एनवेलप करके 32 KB की बहुत छोटी फाइल है इसकी, और मैं अब इससे जो है पोस्ट बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है,
मैंने इससे पहले की जितनी इमेज थी वो 2 MB से ज़्यादा की थी। मुझे याद आ रहा है कि 2 MB की लिमिट रहती है फाइल अपलोड में। ये लिमिट आप जितना भी बढ़ा सकते हैं, कोई टेंशन ना लीजिएगा आप। लेकिन अभी जब हम क्योंकि जुगाड़ वाला तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों का वो करना पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, फाइल बहुत आसानी से बढ़ जाएगा। कि फ़िलहाल अभी हम सीखने के उससे देख रहे हैं, तो वो चीज़ें बाद में देख लेंगे। फ़िलहाल हम फिर से एक फॉर्म बनाते हैं, कुछ भी टाइप करते हैं, फाइल चूज़ करेंगे हम लोग, यही एनवेलप वाली, ठीक है। तो मैं अब ये इमेज यूज़ कर रहा हूँ और इसको मैं ऐड पोस्ट पे क्लिक करता हूँ। तो आप देखेंगे कि पोस्ट तो बन गई है, ठीक है। अभी हमने इमेज तो सेट करी नहीं है, तो इधर इमेज तो भी पुरानी आएगी। लेकिन सीखने वाली बात ये कि डेटाबेस में आप जब जाएंगे तो अब ये रिकॉर्ड एक बना होगा इसका, ये बना देखिए, और देखिए ये एंट्री हुई है इमेजेस फोल्डर के अंदर, और ये एक फाइल का हमारा वो है, ठीक। तो हम चलते हैं, देखते हैं इसका कि इमेजेस फोल्डर में भी आई है कि नहीं आई है। ये हम देखेंगे जाके स्टोरेज के अंदर, ऐप के अंदर, पब्लिक के अंदर इमेजेस फोल्डर। ये देखिए अपनी एक इमेज मैंने पहले भी अपलोड करी थी जो भी टेस्ट करने के लिए, और एक ये, ठीक। देखिए दोनों बनी हुई है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अभी जो हमारा मेन पब्लिक है ना, ये मेन पब्लिक जहाँ पर अभी फोल्डर हमने बनाया, देखिए वहाँ नहीं दिख रही है। वहाँ इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि लारावेल सिक्योरिटी के इशू की वजह से अपना एक स्टोरेज फोल्डर है, उसके अंदर बनाता है, ऐप के अंदर पब्लिक फोल्डर एक अलग से, ठीक है। लेकिन हमें यूज़ करना है तो वो फाइल यहाँ होनी चाहिए, जैसे कि हमने अभी देखा था यूज़ करा था। जैसे कि हमने जब ये वाली इमेज यूज़ करी थी, यहाँ जो आएगी अभी, जो हमारी बेसिकली अभी दिख रही है आसमान वाली, जो ये वाली है, तो इसको हमें मेन वाले पब्लिक में दिखाना है, ऊपर वाले पब्लिक पे, ठीक है। अभी थोड़ा सा पकड़ के चलिएगा, आप सोच रहे होंगे, अब कंफ्यूज हो जाएंगे, कहते दो पब्लिक कैसे है। एक मेन पब्लिक है जो बाहर पब्लिक है, एक है स्टोरेज के अंदर पब्लिक। लारावेल स्टोरेज वाले को यूज़ करता है, हम पब्लिक ऊपर वाले को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इन दोनों का मिलाप करने के लिए एक हमें कमांड चलानी पड़ती है, जिससे बस एक कमांड से मामला सेट हो जाता है। वो एक ही बार चलानी है एक प्रोजेक्ट के लिए आपको, फिर कभी नहीं चलानी। यानी कि आपको ये ना सोचेंगे कि हर फाइल अपलोड के लिए हर बार चलानी रहेगी, नहीं, बस एक बार चला देनी। जैसे कंट्रोल एक बार बनाना पड़ा, उसके बाद कहाँ बनाना पड़ा, ठीक। जिसका कमांड होती है PHP आर्टिसन स्टोरेज और लिंक। तो ये क्या करेगा, हमारा दोनों के बीच में लिंक कायम कर देगा बस। अब इसने देखेंगे आप तो पब्लिक के अंदर हमारे एक स्टोरेज फोल्डर आ गया, स्टोरेज के अंदर इमेजेस आ गई, इमेजेस के अंदर हमें इमेजेस दिख रही हैं बस, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हम इसको अगर आपको चेक भी करना है, हमें मिल भी रही है कि नहीं मिल रही पब्लिकली, तो आप लिखिए ऊपर स्टोरेज / जो भी हमारा इमेज का पाथ है, तो वो यहाँ से उठा सकते हैं। कॉपी करा हमने और यहाँ पेस्ट कर दिया, नहीं कॉपी नहीं हुआ था सही से। Ctrl+A Ctrl+C, और इसको हम हटाएंगे आगे से, / लगेगा शायद, देखेंगे /स्टोरेज, बाकी इमेजेस जो डेटाबेस में एंटर दबाएंगे आप, तो देखिए ये इमेज आ गई जो हमने इमेज अभी अपलोड करी थी एनवेलप वाली, ठीक है। यानी इमेज हमारी पब्लिकली अवेलेबल हो चुकी है। बस अब आखिरी काम बचता है। आखिरी काम क्या बचता है कि हम जाएं ब्लेड में और अब की जो हमारी वाली इमेज थी उसी जगह पे ये इमेज दिखा दें, ठीक है। तो हम जाएंगे व्यू में जाएंगे हम पोस्ट में, बस अब जो हमने सिंपल यहाँ दिखा रखा था इसकी जगह पे हम वो दिखा देंगे। इसको हम अभी हटा देंगे, ठीक है, इसको हटा देंगे। हम लिखेंगे एसेट स्टोरेज बस लिखेंगे / बाकी हमें किससे मिल रहा है, बाकी में डेटाबेस से मिल रहा है। डेटाबेस में भी तो है हमारे पास पोस्ट / टाइटल, तो इसको लगा के आगे लिख देंगे हम / तो लगा के डॉट लिखेंगे, डॉट मतलब कि स्टोरेज के बाद इसको जोड़ दिया जाए, डॉट लगा के लिखेंगे पोस्ट टाइटल। अब टाइटल तो है नहीं, इसका नाम क्या था डेटाबेस में, इमेज। बस इससे लिखने से आपका इमेज यहाँ दिख जानी चाहिए। लेकिन समझ लीजिए क्या करा हमने, स्टोरेज फोल्डर के अंदर जो पोस्ट की इमेज का जो था डेटाबेस में वो रख दिया। पोस्ट में इमेज में क्या था, पोस्ट की इमेज में देख लीजिए चल के क्या था, पोस्ट की इमेज में था इमेजेस का फोल्डर / हमारी फ़ोटो का पाथ। तो कुल मिला के हमारा यहाँ पे सोर्स के अंदर एक पूरा फ़ोटो का पाथ आ जाएगा, पूरा हमारा इमेज का पाथ आ जाएगा। तो हमारी इमेज दिखने लगेगी, बस पाथ सही होना चाहिए, इमेज दिखती है। करते हैं रिफ़्रेश, देखिए दिखने लगी। लेकिन अब देखने वाली बात यह कि कोई बाकियों के डेटाबेस में नल पड़ा हुआ है, तो बाकियों में कुछ नहीं दिख रहा है। यानी कि अगर कोई इंसान बिना इमेज के अपलोड कर देगा तो उसका क्या हाल होगा, देखते हैं चलिए। यानी कि अगर कोई इंसान ने ऐसी बनाया पोस्ट अपनी और इमेज नहीं डाली और ऐसे सबमिट कर दी पोस्ट, तो उसकी पोस्ट तो बन जाएगी,
सॉरी मैंने कोई इमेज नहीं ली, ठीक है, मैंने सिर्फ ऐड पोस्ट पे क्लिक किया तो देखिए बन गई, लेकिन कोई इमेज नहीं आ रही है, टूटा फूटा ये लिख कर आ रहा है। तो इस केस में आप चाहते हैं कि नहीं वो वाली दिखने लगे, यानी कि जो आसमान वाली थी, तो क्या करेंगे, तो आप कुछ नहीं, आपको यहाँ पर इफ एल्स लगाना होगा। इफ एल्स कौन सा वाला, ये इफ एल्स होगा छोटा वाला इफ एल्स, इसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। ये आपको मैंने कभी बताया होगा, लेकिन नहीं बताया तो अभी समझ लीजिए। टर्नरी ऑपरेटर क्या करता है कि बिल्कुल इफ एल्स की तरह है, बस समझ जाएंगे आप। तो अगर हमें क्या करना है, हमें इफ एल्स यहाँ पर कैसे ज़रूरत पड़ी कि भाई अगर डेटाबेस में इमेज है तो इमेज दिखा दो, और अगर नहीं है तो ये ओशन वाले दिखा दो। तो ये अगर मगर आ गया ना, अगर है तो लगा दो, तो इफ एल्स यूज़ हो जाएगा। इफ़ क्या कैसे यूज़ होगा, देखिए इस कर्ली ब्रेसेस के दरमियान हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ लिखा कि पोस्ट के अंदर अगर इमेज है, अगर इमेज, हमने इफ़ नहीं लिखा, हमने सिंपल नाम लिखा है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के बाद हम वो स्टूडेंट लिखते हैं जो इफ़ के अंदर लिखते थे, ठीक है। यानी कि अगर पोस्ट में इमेज है तो हम ये इमेज शो कर दें, अन्यथा यानी एल्स के लिए हम लगाएंगे कोलन, और वो दिखा देंगे जो हम पहले दिखा रहे थे। यानी कि हम पहले क्या दिखा रहे थे, एसेट इमेजेस स्लैश नो इमेज डॉट JPEG। बिल्कुल इफ एल्स का छोटा भाई है ये। यहाँ इफ और एल्स लिखा नहीं गया है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन मार्क बता रहा है कि ये कंडीशन है हमारी, अगर ये हुई यानी इमेज हुई, अगर नल है तो फिर ये एल्स में जाएगा, और अगर इमेज है तो ये इधर जाएगा, इमेज है तो इधर जाएगा, इमेज दिखा देगा, यानी सोर्स में इमेज दिखने लगेगी। अन्यथा अगर इमेज नहीं है यानी कि नल है तो कोलन के बाद वाले पे जाएगा, और एक कोलन के बाद में जो इमेज है वो दिखा देगा, यानी सोर्स में वो चला जाएगा, यानी इमेज के अंदर नो इमेज। तो यानी कि अगर इमेज होगी तो इमेज दिखाएगा, नहीं तो हमें नॉर्मल वाली दिखाएगा। सेव करते हैं इसको, आते हैं इधर, इसको भी रिफ्रेश होगा पेज हमारा, और रिफ्रेश होने के बाद देखते हैं हम लोग। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई मसला हो तो पूछेंगे ज़रूर। है बड़ा सिंपल, लेकिन एक आध गलती हम लोग छोटी कर रहे थे। साइज़ वाली देखिए अभी आने लगा, ठीक। तो याद रखिएगा, अगर हम अपनी फाइल अपलोड कर रहे हैं तो साइज़ 2 MB से कम रखिएगा, बल्कि मैं तो कहूँगा 1 MB से भी कम रखिएगा। आगे मैं बता दूंगा कैसे साइज़ अपलोड करते हैं। फिलहाल रिवाइज़ कर लीजिए एक बार चीज़ को। रिवाइज़ करने का तरीका है कि ध्यान से पहले हम फॉर्म में इनपुट डालेंगे, अपना फॉर्म का इंक टाइप ज़रूर सेट करेंगे। दूसरी चीज़, हम अपना जाके डेटाबेस में फील्ड बनाएंगे, ठीक है। और छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे हम यहाँ पर जाके कन्फिग में यहाँ पर जाके ये सब एक बार की चीज़ें, बार बार नहीं करना। जैसे पब्लिक सेट किया था ये एक बार कर दिया, सिमलिंग एक बार बना दिया, ठीक है, जो हमने कमांड चलाई थी। मेन जो ध्यान में रखने वाली बात है वो ये है कंट्रोलर की, कि अगर आपको फाइल सेव करना तो पहले चेक करना है कि वो फाइल है, और फिर उसको इस तरीके सेव कर देना, फोल्डर बता के। फोल्डर ना भी बताएंगे अब तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो मतलब आप कुछ अगर नहीं देंगे तो बस वो जहाँ मिलेगा स्टोरेज वहीं सेव कर देगा। फोल्डर देंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, फोल्डर हमेशा दे दीजिएगा। अभी के लिए आप जैसे मैंने बोला वैसे ही करिएगा। ये ध्यान रखिएगा, नेमिंग आपकी गड़बड़ होती है। और ये इस तरफ समझ में आ गया होगा कि ये डेटाबेस में था हिस्सा, तो ये जितना मिला हमको यहाँ से पाथ, वो डेटाबेस में इस इमेज में चला गया, तो आपने देखा सेव भी हो गया था, और बाकी हमने पोस्ट को सेव मार दिया अपना, तो इससे सब सेव हो गया होगा। तो बस इसी फंक्शन में 3 लाइन ऐड हुई हैं, ठीक है। चलिए बस इसको प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट में हम लोग ये देखेंगे कि हमारा पब्लिक यानी एक्टिव पोस्ट ही सबको दिखें। एक्टिव IN था ना, वो पब्लिक पोस्ट में से वही दिखें लोगों को। वैसे मैं शायद एक चीज़ कर चुका हूँ ना, देखिए ये मैं कर चुका हूँ, तो ये चीज़ तो हमारी हो चुकी है। लेकिन कोई इंसान अपनी बिना डेटाबेस में जाए अपनी पोस्ट को हाइड और शो कैसे कर सकता है। फॉर एग्जांपल अपने आप कभी भी इंस्टाग्राम में किसी की भी पोस्ट हमारी होती, उनको हम प्राइवेट कर लेते हैं, या ठीक है ना, हमको दिखती है फिर किसी को नहीं दिखती है, तो हम बनाते हैं पहले पब्लिक की तरह, लेकिन फिर वो हम उसको प्राइवेट कर लेते हैं, बाद में कर सकते हैं, ऐसा फीचर है। तो ये फीचर हम अपने इसमें देंगे अगली वीडियो में, कि अगर किसी ने कोई पोस्ट बना ली तो बाद में उसको एडिट कैसे करें। एडिट करने पे यानी कि उसको एक्टिव भी कर सकता है वो, नहीं तो या तो उसकी इमेज भी बदल सकता है या टेक्स्ट भी बदल सकता है। एडिट करने का और अच्छा तरीका देखेंगे, ठीक है। अभी मेरे हिसाब से हम लोगों ने सिर्फ ऐड ही करने का देखा है, ठीक। थोड़ा थोड़ा हमारा प्रोजेक्ट अब आगे बढ़ रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब अगली वीडियो में देखते हैं।